साहब, एक तो अनवारुल हक काकड़ का नाम सामने आना, क्या बाप पार्टी का तहरीक एतमाद में एक अहम किरदार होना ये वजह बनी, या फिर वही बात जो कि अपोजिशन लीडर कहते हुए नजर आए कि छोटे सूबे को दी गई ताकि उसकी महरूमियां दूर हों, क्या ये बात थी? आप किस तरह देखते हैं इसको? बहरहाल जी, ये दो अफराद के दरमियान या कुछ जमातों के दरमियान, क़यादत के दरमियान इशू था कि उन्होंने क्या सोच के फैसला किया। इसके ऊपर स्पेकुलेट करने की अब जरूरत कोई नहीं है, ये मैंने को नहीं रखता, ये हो गया फैसला। और काकड़ साहब जो हैं वो हमारे केयर टेकर वजीर आजम आ गए, और अनवारुल हक काकड़ एक यंग आदमी है, पढ़े लिखे हैं, बड़े असलूब के साथ बात करना जानते हैं और अपना मुद्दा बहुत अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं। दुनिया के फोरम्स पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे, तो मैं समझता हूँ एक अच्छा फैसला हुआ। ये भी बात दुरुस्त है जो आज लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कही कि छोटे सूबे से लिया जाए ताकि उनका जो एहसास महरूमी है वो दूर हो। ये भी कुछ अच्छा अमल है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन जो केयर टेकर वजीर आजम के बारे में बहुत तासर है कि जी बहुत कोई ऐसा नाम कोई मुतनाज़ा ना हो, कोई वजीर आजम का रोल क्या है इलेक्शन प्रोसेस के अंदर? जी हाँ, इलेक्टोरल प्रोसेस में चीफ मिनिस्टर्स या सूबाई हुकूमतें मेजर रोल अदा करती हैं और वो किसी जमात से ताल्लुक नहीं रखते। यहाँ पे कोई कोहेजन नहीं है कि एक जमात की हुकूमत मरकज में भी हो, उन्हीं का सूबाई हुकूमत हो, तो वजीर आजम की सेम मुख्तलिफ होती है। यहाँ ऐसी सूरत भी नहीं है। लिहाजा मेरी नज़र में इलेक्शन कमीशन अहम है, इलेक्शन कराने वाली अथॉरिटी अहम है। वजीर आजम की इस इलेक्टोरल प्रोसेस में उतनी से नहीं है जितना हम इस पे मुबाहिसा कर रहे हैं। अच्छा, एक तो इलेक्शन कमीशन वाकई अहम है, उसने इलेक्शंस करवाने, टाइम से करवाने, और आईनी तौर पर तो 90 रोज़ में इलेक्शंस होने हैं नवंबर के बाद। लेकिन जो अभी हल्का बंदियों का मामला है कायरा साहब, नई मरदमशुमारी, डिजिटल मरदमशुमारी का मामला है, तो लग नहीं रहा, टेक्निकली नहीं लग रहा कि इलेक्शंस टाइम पर होंगे। अगर इलेक्शंस ताख़ीर का शिकार होते हैं, इस साल नहीं होते, तो फिर पीपल्स पार्टी क्या करेगी और क्या मौक़िफ़ है इस पर आपका? पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा जोरदार रहा जी। जब मीडिया के अंदर ये डिबेट हो रही थी कि असेंबली की मुद्दत बढ़ा दी जाएगी, इलेक्शन लेट कर दिए जाएंगे, कई बहाने हीले किए जाएंगे, उस वक्त हम कह रहे थे बड़ा वाज़ेह तौर पे कि ये मुमकिन नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि मरदमशुमारी जो कि खान साहब के दौर में तय हुआ कि 2022 में मरदमशुमारी का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि 2017 में जो में जी नहीं, मैं आपका सवाल नहीं सुन सका, मुझे अब आपकी आवाज आ रही। जी सर, वो मैं तो आपसे वो सवाल कर चुकी थी, इलेक्शंस ताख़ीर का शिकार होते हैं, तो आप जवाब दे रहे थे कि पीपल्स पार्टी का मैं जवाब दे रहा था कि इलेक्शन टाइम पे होने का हमारा तकाजा था, लेकिन फिर मरदमशुमारी का अमल, क्योंकि उस पर बहुत सारे सवालात थे, जो इब्तदाई तखमीने उसके आ रहे थे या इब्तदाई सर्वे आ रहे थे, और उसके बाद उसमें क्योंकि तखीर हुई, जिसके नतीजे में फाइनल रिजल्ट आते हुए देर हुई और इत्तेफाक से उस इत्तेफाक राय भी हो गया। ये बहुत अहम बात है कि इस अहम कौमी इशू के ऊपर इत्तेफाक राय हो जाना मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी था, वरना इस पे बड़ा खौफनाक किस्म की बहस छिड़ सकती थी। उसके बाद अब एक नया तकाजा आ गया, हमारा मुतालबा बिल्कुल उसी जगह है, लेकिन आइन के 2 आर्टिकल्स एक पे अमल करते हैं तो दूसरे पे अमल मुश्किल हो जाता है। ऐसी सूरत में गवर्नमेंट की नीयत क्या होनी चाहिए, हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? दोनों ही आइन के आर्टिकल्स हैं। एक आर्टिकल है कि आपने 90 दिन में इंतखाब कराना है, दूसरा आर्टिकल कहता है कि आपने हल्का बंदियां पहले करनी है। पहले से तयशुदा पिछले इंतखाब के वक्त भी सारी कौमी क़यादत ने यह तय किया था कि अगला इंतखाब नहीं मरदमशुमारी के तहत होगा। ये सारी बातें इकट्ठी करें तो अब क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है कि मरदमशुमारी के अमल को मिनिमम पॉसिबल टाइम में मुकम्मल किया जाए। यानी उसके लिए अगर 4 माह की मुद्दत दरकार है तो बजाय इसके कि 4 माह ही किया जाए, इलेक्शन कमीशन को कोशिश करनी चाहिए, पॉसिबल कोशिश कि वो जो टाइम है वो स्क्वीज होके को 3 महीने में आ जाए, जो कि पॉसिबल हो पाए।
और साथ ही साथ इलेक्शन का अमल जो है उसकी तैयारी की जाए, और जो 50 दिन 45 दिन जितने भी दिन इलेक्शन के चाहिए वो जिस दिन हल्का बंदी हो जाए, फाइनलिटी इख्तियार करे, उसी दिन इलेक्शन का ऐलान हो जाए, ताकि जो मिनिमम पॉसिबल डिले है, मिनिमम पॉसिबल वो किया जाए। एक तो ये बात हो गई कायरा साहब, ये जिस तरह मैंने अपने इब्तिदाइये में कहा कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक इत्तेहाद बन गया है, एमक्यूएम और जीडीए ने बना लिया है। ये वही एमक्यूएम है जो कल तक हुकूमती इत्तेहादी थी, और सिर्फ बनाया नहीं है, वो ये भी कह रहे हैं कि हम पीपल्स पार्टी का सिंध से सफाया कर देंगे। वो कैसे करेंगे सफाया? ये तो उनसे पूछिएगा जो क्लेम कर रहे हैं। बाकी जमातों को इत्तेहाद करने का हक होता है। हाँ। इंशाल्लाह उनके इरादे उनके दिलों में ही रह जाएंगे। अच्छा चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।